एक्सपर्ट ट्रेनर एट एप्ली। आज हम MS एक्सेल की मॉड्यूल 1 का लेसन 4 स्टार्ट कर रहे हैं। इस लेसन में हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक है हाउ टू मैनेज रोज एंड कॉलम इन MS एक्सेल। हमारा सेकंड टॉपिक है हाउ टू फाइंड एंड रिप्लेस डेटा। थर्ड टॉपिक है हाउ टू फिल्टर। फिल्टर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन एक्सेल, जिसका यूज एक्सेल में सबसे ज्यादा किया जाता है। तो इसके लिए हम सबसे पहले हमारा फर्स्ट टॉपिक है दैट इज हाउ टू मैनेज रोज एंड कॉलम। आई जस्ट ओपन MS एक्सेल, हियर इज अवर एक्सेल फाइल। और इसमें आप देखिए इन होम टैब में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर एक ग्रुप है दैट इज सेल्स ग्रुप। सेल्स ग्रुप में 3 ऑप्शंस हैं। फर्स्ट इज द इंसर्ट, डिलीट, फॉर्मेट। सबसे पहला ऑप्शन है इंसर्ट। इंसर्ट का मीनिंग होता है लेकर आना, किसी भी नई शीट में रोज को लाना, कॉलम्स को इंसर्ट करना या शीट को इंसर्ट करना या सेल्स को इंसर्ट करना। अब व्हाट इज सेल्स? यहाँ पर सेल्स का मीनिंग होता है पर्टिकुलर एरिया जहां आपने वर्क किया है। जैसे आप देखिए यहाँ लिखा है मैरी। जिस पर्टिकुलर एरिया पर या सेल्स पर या जगह पर मैरी लिखा गया उसको कहते हैं सेल्स। अगर हम चाहते हैं कि MS एक्सेल में हम ये मैरी की जगह पर एक नई सेल को इंसर्ट करें, तो आप कर्सर को यहाँ पर रखिए, गो टू इंसर्ट, इंसर्ट सेल्स। यहाँ जाने के बाद यू विल गेट द 4 ऑप्शंस, शिफ्ट सेल्स राइट, शिफ्ट सेल्स डाउन, एंटायर रो एंड एंटायर कॉलम। हमने यहाँ पे शिफ्ट सेल्स डाउन पर क्लिक किया। जैसे ही हम शिफ्ट सेल डाउन पर क्लिक करके ओके बटन प्रेस करते हैं तो एक नई सेल इंसर्ट होगी और मैरी को डाउन में इंसर्ट लेकर जाकर रख दिया। अगर आपको लगता है नहीं मुझे ये नहीं चाहिए तो आप अंडू भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट एक्सेल में ऑप्शन है दैट इज इंसर्ट शीट रोज। यहाँ पर अगर आप चाहते हो कि जिस पर्टिकुलर रो पर आपका कर्सर है वहां पर आपको एक नई रो इंसर्ट करनी है, तो आप कर्सर को रखिए, देन गो टू इंसर्ट। इंसर्ट पर जाने के बाद इंसर्ट शीट रो पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप इंसर्ट शीट रो पर क्लिक करेंगे तो एक नई रो यहाँ पर इंसर्ट हो जाए। और अगर आपको लगता है आई डोंट रिक्वायर दिस रोज, आप इसको कर्सर को कहीं भी रखिए और डिलीट में जाइए। डिलीट में जाने के बाद डिलीट शीट रोज पर क्लिक कीजिए। ऐसा करने से जो रोज आपने इंसर्ट की थी वो डिलीट हो जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन है इंसर्ट में दैट इज इंसर्ट शीट कॉलम। सपोज यू वांट टू इंसर्ट न्यू कॉलम इन MS एक्सेल वर्कशीट, तो आप किस एरिया पर नया कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं उस एरिया पर अपना कर्सर रखिए। इंसर्ट में जाइए। इंसर्ट में जाने के बाद इंसर्ट शीट कॉलम। जैसे ही आप इंसर्ट शीट कॉलम पर क्लिक करते हैं इट विल इंसर्ट अ न्यू कॉलम। सपोज आपको नहीं चाहिए ये कॉलम, गो टू डिलीट एंड क्लिक टू डिलीट शीट कॉलम। ऐसा करने से कॉलम डिलीट हो जाएगा। इसी तरह से आप MS एक्सेल में नई शीट भी इंसर्ट कर सकते हैं। इसके लिए इंसर्ट पर जाइए, इंसर्ट शीट पर क्लिक कीजिए। ऐसा करने से नई शीट इंसर्ट हो जाती है। मैंने आपको यहाँ पर बताया किस टाइप से आप शीट को इंसर्ट कर सकते हैं, किस टाइप से आप शीट को डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है फॉर्मेट। यहाँ पर फॉर्मेट का मीनिंग होता है शीट का फॉर्मेट चेंज करना। सबसे पहला ऑप्शन इसमें आता है दिस इज द सेल साइज। यहाँ पर सेल साइज का मीनिंग है सेल या रोज की हाइट चेंज करना, कॉलम की विड्थ चेंज करना या डिफॉल्ट विड्थ सेट करना। इसके लिए बहुत इजी मेथड है, आप यहाँ मत जाइए बल्कि यहाँ से आप कॉलम की विड्थ चेंज कर सकते हैं। देखिए, और यहाँ से आप रो की हाइट चेंज कर सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है मुझे यहाँ से भी करना है तो रो हाइट पर जाइए। यहाँ वो आपसे पूछेगा कितनी हाइट चाहिए, मैंने बोला 38 चाहिए, ओके किया तो देखिए ये रो थोड़ी सी नीचे की तरफ आ गई। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें विजिबिलिटी। यहाँ पर विजिबिलिटी का मीनिंग होता है किसी भी रोज, कॉलम या सेल शीट को हाइड एंड अनहाइड करना। सपोज हम चाहते हैं जिस रो में मैरी लिखा है वह रो हाइड हो जाए, तो आप फॉर्मेट पर जाइए। फॉर्मेट पर जाने के बाद हाइड एंड अनहाइड पर जाइए, हाइड रोज पर क्लिक कीजिए। ऐसा करने से मैरी का जो रिकॉर्ड है वो हाइड हो गया। आपको वापस लाना है, अगेन आप फॉर्मेट पर जाइए, हाइड एंड अनहाइड पर जाइए। यहाँ जाने के बाद हाइड जो रोज थे उन्हें अनहाइड कर दीजिए। ये देखिए वापस आ। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है MS एक्सेल में दैट इज ऑर्गेनाइज शीट।
ऑर्गेनाइज शीट का मीनिंग होता है शीट का मैनेजमेंट करना। फर्स्ट ऑप्शन है रीनेम शीट। रीनेम शीट का मीनिंग होता है शीट का नाम चेंज करना। आप शीट का जो भी नाम देना चाहते हैं यू कैन सेट द रीनेम शीट। यहाँ पर हमने शीट को रीनेम कर दिया है। देखिए शीट का नाम हम कैसे चेंज करेंगे, कर्सर यहाँ पर आ रहा है, मैंने यहाँ पर शीट का नाम डाल दिया मार्क्स। एंटर की प्रेस किया तो ये शीट का नाम यहाँ पर चेंज। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है दैट इज मूव और कॉपी शीट। हमारी यहाँ पे वर्कबुक का नाम है स्टूडेंट और शीट का नाम है मार्क्स। हम चाहते हैं इस मार्क्स वाली शीट को हम दूसरी बुक में कॉपी करें। देन क्लिक टू फॉर्मेट। यहाँ जाने के बाद आप मूव और कॉपी शीट पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर पूछेगा कि कौन सी शीट में या कौन सी बुक में कॉपी करना चाहते हैं। टू बुक में जाइए। यहाँ जाने के बाद न्यू बुक पर क्लिक कीजिए और क्रिएट ए बुक पर कॉपी पर क्लिक कीजिए और जो भी ओके बटन प्रेस करेंगे तो वह शीट यहाँ पर नई बुक में कॉपी हो जाएगी। देखिए बुक का नाम है बुक 1 और शीट का नाम है मार्क। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है टैब कलर। सपोज यू वांट टू चेंज द टैब कलर ऑफ शीट। तो टैब कलर के लिए हम सबसे पहले अपनी पुरानी शीट को ओपन कर रहे हैं क्योंकि वहां पर कई शीट्स बनी हुई है, तो हम इसे क्लोज करके ये शीट पर आ रहे हैं। और इसमें जाने के बाद आप फॉर्मेट पर जाइए, टैब कलर पर जाइए। आप शीट का कौन सा कलर चाहते हैं टैब का, दिस इज द टैब। टैब कलर में जाने के बाद हम चाहते हैं कि रेड कलर आ जाए, तो आप देखिए ये इस पर रेड आ गया। जैसे ही आप कर्सर को दूसरे शीट पर लेकर आएंगे तो वो आपको हाईलाइट होकर दिखाएगा। इसी तरह से आप दूसरी शीट का कलर भी चेंज कर सकते हैं, टैब कलर। तो इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है प्रोटेक्ट शीट। प्रोटेक्ट शीट का यहाँ पर मीनिंग होता है शीट को पासवर्ड डालकर प्रोटेक्शन देना या प्रोटेक्ट करना। हम प्रोटेक्ट शीट पर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप प्रोटेक्ट शीट पर क्लिक करेंगे इट विल आस्क द पासवर्ड टू अनप्रोटेक्ट शीट। यहाँ मैं पासवर्ड डाल रही हूँ। मैंने यहाँ पासवर्ड डाल के एंटर की प्रेस किया, फिर से पासवर्ड डाला, एंटर किया, तो ये हमारी शीट पासवर्ड से प्रोटेक्ट होगी। अब इसको अगर आप अनप्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो अगेन आप जाइए फॉर्मेट में, अनप्रोटेक्ट शीट पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर पासवर्ड डालिए। इसके बाद एक्सेल में लॉग सेल है, आप यहाँ सेल को लॉग भी कर सकते हो और फॉर्मेट भी कर सकते हो। तो आज हमने एमएस एक्सेल का मॉड्यूल 1 लेसन 4 का टॉपिक 1 कवर किया है, जिसमें हमने सीखा कि हाउ टू मैनेज रोज एंड कॉलम्स इन एमएस एक्सेल। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक 2 में देखेंगे कि हाउ टू फाइंड, रिप्लेस एंड सॉर्ट डेटा इन एमएस एक्सेल। आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू।